हाँ शिवोहम। नादि काल से देखो अज्ञान रूपी मन में ईश्वर का आश्रय सोया हुआ है। अब शांति से सुनो। क्या करना क्या नहीं करना। वेद भगवान का कथन है, यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। यह मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन धन्य हो जाता है, और सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही संसारारण्य में भटकते रहते हैं तो समझो होता है क्या होगा, उनका महान विनाश हो जाएगा। बात इतनी सी समझनी है कि यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन सार्थक हो गया, और सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो सब कुछ कर लिया फिर भी समझो उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हेतु तो यही है कि मानव देह जो है केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से छुटकारे के लिए ही मिली हुई है, और किसी काम के लिए मिली ही नहीं। यदि कोई और कोई काम करना हो तो उसके लिए 83,99,999 योनियां शेष है। अतः सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर ले, ये मनुष्य जन्म केवल और केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से छुटकारे के लिए परमात्मा तत्व के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है। अब बात यह है कि मानव देह प्राप्त हो जाने मात्र से ही सचमुच में कोई अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। कुछ कुछ कक्षाएं होती हैं, उनको उत्तीर्ण करने के पश्चात ही ये जीव अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस प्रकार से 2-5 दिन कोई स्कूल में जाए, LKG में बैठ जाए और फिर वह चाहे मैं कलेक्टर बन जाऊं, क्या कलेक्टर बन सकता है क्या? तो कलेक्टर बनने के लिए जो जो योग्यता होनी चाहिए वह योग्यता यदि किसी के पास में आ जाए तो समझ लो वह उस पद का दावेदार हो सकता है, और यदि वह योग्यता नहीं है तो वह सचमुच में कलेक्टर तो क्या चपरासी बनने का योग्य भी, चपरासी बनने की योग्यता भी उसमें होती नहीं है। तो देखो सर्वप्रथम 2 शर्तें बता देते हैं, 2 सूत्र बता देते हैं। यदि इन 2 शर्तों को कोई पूरी करेगा, मनुष्य की ही बात नहीं है, 84 लाख योनि का कोई भी जीव क्यों न हो, यदि 2 शर्तों को पूरी कर देगा तो वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और 2 शर्तों में से यदि एक शर्त को कितनी भी पूर्ण रूप से तैयारी करके पूरी कर ले, परंतु दूसरी शर्त में गड़बड़ है तो आशा मत करना कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? वैसे ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग सुना रहे हैं, इसलिए 2 शर्तें बता रहे हैं। यदि कर्म की विवेचना करते तो फिर 4 शर्तें बताते, इसमें 2 शर्त और बढ़ा करके, क्योंकि कर्म की विवेचना में 4 शर्तों को जो पूरी करता है वह कर्म का अधिकारी होता है, और जो 2 शर्तों को पूरी करता है वह ज्ञान का अधिकारी होता है। अब अपने को सबको देख लेना कि हम सचमुच में ज्ञान के अधिकारी है या नहीं। यदि ज्ञान के अधिकारी होंगे तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान के अधिकारी नहीं है तो सच्ची बात है भरोसे मत रहना, पहले इन शर्तों को पूरी करने की कोशिश करना। तो 2 शर्तों में सबसे पहली शर्त, चलो इसको पहले छोटे से दृष्टांत से सिद्ध कर देते हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरह से इस शर्तों को समझ लोगे। जैसे समझो किसी को कश्मीर देखने की इच्छा हुई, क्या देखने की? अब कश्मीर देखने की इच्छा तो उनकी इतनी प्रबल है कि कश्मीर देखने के सिवाय उसे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। परंतु बताओ यदि उसके पास में पैसे नहीं हो, वहां जाने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए वह यदि नहीं हो तो बताओ वह कश्मीर जा सकता है क्या? पैर ही न हो तो, पैर ही न हो तो देखो बात समझने की कोशिश करो। बीच में यदि बोलो कि गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, बीच में बोलना क्या होता है, नासमझी होती है। तो दृष्टांत समझा रहे, पहले समझने की कोशिश करो, फिर देखना कि अपने में दृष्टांत कभी सिद्धांत नहीं होता, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा। अभी शर्तें बताएंगे ना तब पता चलेगा कि इसमें
पैदल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि परमात्मा कहीं बैठे हुए नहीं कि उनके लिए हम पैदल चल करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इच्छा तो खूब है, परंतु वहां जाने के लिए पर्याप्त उनके पास में धन नहीं है, तो वह नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पैसे की कमी नहीं है, यहाँ तक कि वह स्वयं का एरोप्लेन खरीद करके दिन में 10 बार कश्मीर जाकर के आ सकता है, परंतु उसे कश्मीर देखने की इच्छा ही नहीं है, बताओ वह व्यक्ति भी जा सकता क्या? जिसकी खूब इच्छा है वह भी नहीं जा सकता है, और जिसके पास में धन खूब है वो भी, क्योंकि जिसके पास में खूब धन है उनको देखने की इच्छा ही नहीं है, और जिसको देखने की इच्छा है वह वहां जाना ही नहीं चाहता है। तो कश्मीर कौन देख पाएगा? जिसे कश्मीर देखने की इच्छा भी हो और साथ ही पर्याप्त धन भी हो, तब वह कश्मीर देख पाएगा। अब ऐसे ही सिद्धांत के अंतर्गत 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम, हम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहते हैं या नहीं। इस संसार में किसी को भी कह दो क्या तुम राष्ट्रपति के पद पर बैठना चाहते हो, हमारा शायद ही इस संसार में कोई होगा मना करेगा कि भाई मैं नहीं बैठना चाहूँ, ऐसा कोई है क्या? परंतु उस पद पर बैठने के लिए योग्यता होनी चाहिए, उस प्रकार की योग्यता हो तभी वह बैठ सकता है। तो ऐसे ही जीव मात्र जो है परमानंद का इच्छुक है, अनादिकाल से परमानंद की प्राप्ति के लिए भटक रहा है, अर्थात जीव मात्र परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भले ही 24 घंटे लालायित रहे, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन सामग्री चाहिए, देखो परमात्मा की प्राप्ति की जो दृढ़ता, जिज्ञासा आदि जो है, इसको कहते हैं शास्त्रों में अर्थी। क्या कहते हैं? अर्थी। अर्थी का मतलब होता है चाहना, अर्थात हम जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हैं या नहीं। यदि ये शर्त कोई पूरी कर लेता है तो फिर दूसरी शर्त होती है समर्थी, अर्थात सामर्थ्य की। सामर्थ्य का मतलब होता है अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके 4 साधन जो संपन्न हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को जानने का, सत्य के साक्षात्कार की योग्यता वाला वही होता है। बाकी के लोग भले ही मुचल करके पढ़ते रहे, वास्तव में उनको कभी भी परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो नहीं सकता। तो शायद आप लोगों के समझ में आया होगा। एक तो होता है अर्थी, दूसरा होता है समर्थी। अर्थी का मतलब होता है परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना हमारे अंदर है या नहीं, वो तड़पन है या नहीं है। अब तड़पन तो भले ही किसी के अंतर्गत खूब हो सकती है, परंतु यदि उनमें विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, सठ संपत्ति नहीं है, मुक्तता नहीं है, अर्थात जिज्ञासा नहीं है, तो बताओ वह परमात्मा को ठीक ठीक प्रकार से जान सकता है क्या? अरे भले ही अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत सुन रहे थे, पहले अस्थि भांति प्रिय का दर्शन होता है या नाम रूप का दर्शन होता है, बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। जो छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते हैं, कहने का मतलब जिनको हिमालय पर्वत दिखाई नहीं देता उनको चींटी कैसे दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अर्थी तो सभी है, जीव मात्र चाहते कि मुझे परमानंद की प्राप्ति हो, परंतु उसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है। केवल उपनिषद का मंत्र कहता है न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। तो कर्म, धन और भोग, इन तीनों का जो त्याग करने में समर्थ होता है वही परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। अब यदि कहे कि हाथ ऊंचा करके बताओ कि किस किस ने कर्म धन भोग का त्याग किया, तो शायद हम तो थोड़े बहुत बैठे लाखों करोड़ों में भी कोई शायद एक ऐसा सूरवीर होगा जो हाथ ऊपर कर पाएगा, वरना सच्ची बात है हम हाथ नीचे ही रखेंगे। ये कर्म धन भोग का त्याग करना कोई साधारण बात नहीं होती है। ये तो कहने का मतलब जो अपने सर पर कफन बांध लेते हैं ऐसे सूरवीर ही इनका त्याग कर पाते हैं। बातें भले हम कर सकते हैं, परंतु त्यागने का जो सामर्थ्य होता है वो मामूली नहीं होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बंधन को ठीक प्रकार से समझना होता है, और उस बंधन का निराकरण कैसे होता है, उसके लिए क्या साधन सामग्री चाहिए, उसको ठीक तरह से समझना होता है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा इशारा कर देते हैं, रहस्य समझ लेते हैं कि किस प्रकार का पुरुष, क्योंकि
हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषों का वर्णन आता है। कितने पुरुष होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? पामर, विषयजन, मुमुक्षु। क्या बात है! पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो थोड़ा इसका भी स्पष्टीकरण कर देते हैं, आप सब लोग देखते रहना। हाँ, क्या होता है कि अपने को थोड़ी ईमानदारी रखना है। ईमानदारी रखने का मतलब हम 4 पुरुषों में से कौन से हैं, इनका यदि हम ईमानदारी से निर्णय करेंगे तो सच्ची बात है, शायद हम आगे बढ़ने की चेष्टा कर पाएंगे। और गड़बड़ घोटाला कर देंगे तो फिर तो चाहे करोड़ सूर्य क्यों न उदय हो जाए, परंतु आंख कोई बंद कर ले तो फिर कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो देखो, पामर पुरुष उसे कहते हैं जो शास्त्रों की मर्यादा से विपरीत चलता है। शास्त्र मर्यादा का त्याग करके जो विचरण करता है उसको कहते हैं पामर पुरुष, और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो जीवन जीता है उसको कहते हैं विषयी पुरुष। आ गया समझ में? शास्त्र विरुद्ध निषिद्ध कर्म करने वाले को कहते हैं पामर पुरुष, और विहित कर्म करने वाले को कहते हैं विषयी पुरुष। और निषिद्ध और विषय, विधि और निषेध दोनों प्रकार के कर्मों का जो त्याग करने वाला होता है उसको कहते हैं जिज्ञासु, अथवा जो परमात्मा तत्व को ठीक ठीक जानना चाहता उसको कहते हैं जिज्ञासु, और जिन्होंने परमात्मा तत्व को जान लिया उसको कहते हैं ज्ञानी। अब यहाँ पर अपने को विचार करके देख लेना है, क्योंकि भगवान गीता जी के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। हे अर्जुन, तुझे क्या करना क्या नहीं करना इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों की मर्यादा से यदि कोई विपरीत चलता है, वह चाहे कोई क्यों ना हो, वह पामर पुरुष ही होगा। और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जो चलता है वह विषयी पुरुष होगा। और विधि निषेध दोनों का त्याग करके जो परमात्मा तत्व को जानने की तीव्र जिज्ञासा रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं, और जिन्होंने आत्मा तत्व का यथार्थ अनुभव प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं ज्ञानी। तो यहाँ पर जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत ही कर्म धन व भोग का त्याग हो जाता है। कर्म धन भोग का त्याग तभी हो सकता है जब हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से ऊपर उठ जाए। यदि कोई स्थूल शरीर में अटका हुआ है, सूक्ष्म शरीर के पीछे पागल हो रहा है, कारण शरीर को बनाए रखना चाहता है, तो सच में वह कभी भी कर्म धन भोग का त्याग कर ही नहीं सकता है। ये विशेष बात है। इसलिए शास्त्रों की रीति से एक तो बोध होता है अपनी कल्पना से, हम कल्पना करके देख लेते कि मुझे तत्व ज्ञान हो गया, और दूसरा फॉर्मूला होता है, थर्मामीटर होता है। हमारे संत शास्त्रों ने जैसे तत्व का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उनको जिस प्रकार से तत्व का बोध हुआ उस प्रकार से यदि हम भी करेंगे तो सचमुच में तत्व का ज्ञान होगा। वरना सच्ची बात है, ये विद्या निकलने वाली नहीं है। ये विद्या अनेक रूप धारण करके आती है। पहले ये अविद्या अज्ञानी के रूप में होती है, फिर ज्ञानी के रूप में हो जाती है। ये दोनों ही कल्पना मात्र होते हैं। इन दोनों को जो प्रकाशित करने वाला वही स्वयं सिद्ध वस्तु जो है वह परमात्मा है, और उसको जान करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों का त्याग करना होता है। इनको सजाना नहीं होता है। इनको सजाने का नाम ही अज्ञान होता है। इनका सत्व महत्व समझना, इनको सत्ता स्फूर्ति देना, अर्थात इनका अस्तित्व मात्र भी यदि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं इनके बिना काम नहीं चलता, ये ज्ञान की बात अलग, व्यवहार में तो ऐसे करना होता है, ऐसे रहना होता, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, तो समझो अभी तक उनके हृदय में ये ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्म विचार की प्रथम कक्षा भी प्रारंभ नहीं हुई। तो नाम रूप को महत्व दे करके, तो संसार को महत्व दे करके, जो स्थूल सूक्ष्म कारण को महत्व दे करके, जो पंचकोश को महत्व दे करके, जो 3 अवस्थाओं को महत्व दे करके ब्रह्म विचार करते हैं, सच में वो कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार कर ही नहीं पाते। यदि सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना हो तो इनको अच्छी तरह से कतरा समझ करके इनको एक तरफ करना होता है। तो जो एक तरफ करने में समर्थ होते हैं, क्या कहे महाराज, ये शरीर को एक तरफ करना तो बहुत दूर की बात है। शरीर के जो नाते रिश्ते हैं, शरीर के जो संबंधी हैं, हम तो उनके पीछे भी पागल हुए रहते हैं, उनको भी सजाना चाहते हैं।
उनके पीछे भी हम ऐसी महत्व बुद्धि रखते कि नहीं नहीं इनसे भी हमारा कल्याण होगा, ये भी हमारे कभी न कभी काम आ सकते हैं, इनके बिना काम चलता है नहीं। तो भाई देखो बात तो सच्ची ये है, जब तक कर्म धन भोग ये बंधन का ये तीन ही स्वरूप समझ लीजिए, ये बंधन का एक प्रकार से फकीरी अर्थ समझना। तो बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा होते हैं, वो इस बंधन का फकीरी अर्थ करते हैं, बंधु प्लस धन। धन वह अपने बंधु बांधव इसी को बंधन कहते हैं, इनमें आसक्ति होना, ममता ममता होना, सत्यत्व बुद्धि होना, वास्तव में यही बंधन होता है। तो विचार करके देख लेना चाहिए कि हमारी इनके अंतर्गत कितनी आसक्ति है, कितनी ममता ममता है, हम कितने इनके पीछे पागल हो रहे हैं। जितने अंशों में पागल हो रहे हैं उतने ही अंशों में आप अज्ञानी हो, और जितने अंशों में आप इनका त्याग कर चुके हो समझो उतने ही ज्ञानी हो। तो जो 100% नाम रूपात्मक प्रपंच का विधिवत त्याग कर देता है वही तत्व ज्ञानी होता है। और यदि 1% भी गड़बड़ घोटाला है तो हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अंश मात्र अग्नि भी पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखती है। तो ऐसे ही अंश मात्र ज्ञान भी किसी का शेष रह रहा हो तो वह भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में निश्चित रूप से भटक सकता, कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं वही वास्तव में तत्ववेता जीवन मुक्त महात्मा कहलाते हैं, वही संसार के बंधन से मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा एक विलक्षण सूत्र बता देते हैं, बड़ा समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश है। जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है, अर्थात जो वेद भगवान को, श्रुति माता को, उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं, समझो उन्हीं की स्वधर्म में निष्ठा होती है। किसकी होती है? जिनका श्रुति प्रमाणे में दृढ़ निश्चय होता है उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है, और जिसको तत्व का ज्ञान होता है वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली कक्षा पास होना ये भी कहने का मतलब टेटे में करने वाले बालकों के वश की बात नहीं होती है। ये ब्रह्म विद्या इतना सस्ता तेल नहीं होता कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। हाँ, ये तो शेरनी का दूध है, सोने के पात्र में लिया जा सकता है। तो श्रुति माता को प्रमाण समझना। अरे श्रुति माता तो कहती है कर्मणा मध्यते जंतु, कर्मों से बंधन होता है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मांसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती है बल्कि इनके त्यागने से होती है। अब विचार करके देखना, हम इनको त्यागना चाहते हैं या इनको बनाए रखने के लिए, बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए पागल होकर के संसार अरण्य में भटक रहे हैं। ऐसे यही थर्मामीटर होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो हम वास्तव में संसार को बढ़ाना चाहते हैं या संसार को घटाना चाहते हैं? तो बढ़ाने का मतलब होता है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को महत्व देना। घटाने का मतलब होता है स्थूल शरीर को क्या करना? रिजेक्ट करना। फिर दो शरीर ही रहे, फिर सूक्ष्म को रिजेक्ट करो, फिर एक ही रहा, और फिर कारण को भी रिजेक्ट करो, क्या रहा? बस आप स्वयं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अर्थी समर्थी ये दो लक्षण जिनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, या सचमुच में जो तत्व के जिज्ञासु होते हैं, जो विधि निषेध से भी ऊपर उठ जाते हैं, तो विधि निषेध के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो तो बेचारे जीव होते हैं। वो तो देह के पीछे पागल होकर के देह को महत्व दे करके देह के सुख दुख को अपना सुख दुख मानते हैं, देह के गुण धर्मों को अपना स्वरूप समझते हैं, और देह में महत्व करके अनादिकाल से भटकते आ रहे, भटकते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के सत्य का साक्षात्कार ये जीवन का लक्ष्य हो, और जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो तब तक रास्ते में रुके नहीं। तो विचार करके देखा जाए तो वास्तव में निषिद्ध कर्मों का त्याग करना भी बड़ी खतरनाक बात होती है। तो विहित कर्म तो ये बहुत ऊंची बात होती है, विहित कर्म का त्याग तो, क्योंकि निषिद्ध कर्म का त्याग तो भले ही कोई पुलिस के भय से या समाज के भय से या अपमान के भय से त्याग कर सकता, परंतु विहित कर्म का त्याग करना ये तो कोई सूरवीर ही होता है वो कर सकता है। विहित का मतलब जैसे
सत्संग के अंतर्गत संत महापुरुष सुनाते हैं, वही पर स्त्री को माँ समझना। तो यहाँ सब कह देंगे बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु कह दे कि आप अपनी स्त्री को माँ समझना, बताओ हो सकता है क्या? गड़बड़ घोटाला हो जाएगा या नहीं होगा? परंतु ये ब्रह्म विद्या, इसका रहस्य तब समझ में आता, तब इस प्रकार का निश्चय अपने हृदय में जागृत हो जाए। ये थोड़ी टेढ़ी खीर होती है, इसलिए अपने अधिकारों के अनुसार साधन भजन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा बच्चा कहता मेरे पिताजी 50 किलो का बोरा उठा रहे, तो मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं कमजोर थोड़े हूँ, मैं भी 50 किलो का उठाऊंगा। अरे बेचारा 5 वर्ष का भी 5 किलो भी नहीं उठा सकता है, तो बताओ 50 किलो की कोशिश करेगा तो दब जाएगा ना। हाँ, इसलिए अपने अधिकारों के अनुसार विचार करो, साधन भजन करो। यदि अंतःकरण में तीनों दोष भरे हुए हैं तो सर्वप्रथम धर्म की कक्षा से अपने साधन भजन को साधन भजन का शुरुआत करो। और यदि दोष की निवृत्ति हो गई तो फिर विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए भक्ति आदि का आश्रय लो। और ये दोनों दोष निवृत्त हो गए तो फिर संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त करो, उनका संग करो, जिससे तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, विवेक जागृत होगा। और ये सब कुछ हो जाए, उसके पश्चात फिर वह ब्रह्म विद्या की पहली कक्षा में बैठने के योग्य होता है, तब जाके वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में पहुंचता है। तो बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा के कल्प कल्पांतर तक साक्षात ब्रह्मा विष्णु का भी कल्याण नहीं हो सकता। ये कौन से खेत की मूली होते हैं? तो सच्ची बात तो यह है, सचमुच में संत महापुरुषों के वेलना कौन करते हैं? तो वास्तव में जिज्ञासु नहीं हो, जिनके अंतःकरण में जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है, जो मलविक्षेप दोष से मुक्त नहीं हुए। क्योंकि भोजन उनको ही अच्छा नहीं लगता है, जिनके शरीर में कोई न कोई टाइफाइड आदि कोई बीमारी हो, बताओ भोजन अच्छा लगेगा क्या? तो मल विक्षेप दोष निवृत्त होगा, तभी तत्व ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होगी, महत्व बुद्धि होगी। उनके सिवाय हम सबका त्याग करना चाहेंगे। और यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो सच्ची बात है, साक्षात भगवान नारायण भी क्यों न आ जाए, वो उनका महत्व नहीं समझ सकते हैं। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक ज्ञान का महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए कहने का मतलब केवल बातों तक सीमित नहीं रहना है, ये केवल शाब्दिक ज्ञान होता है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, कुशला ब्रह्म वार्तायाम व्रति ही न पुरागिण ते ज्ञानित्मानुनम पुनरयांति यांति च। अरे जो शाब्दिक ज्ञान में तो भले ही बहुत बड़ा विद्वान हो, परंतु ब्रह्माकार वर्ती से शून्य है तो वह साक्षात पशु है, उसका बार बार जन्म मरण होगा। तो विचार करके देखना चाहिए, वास्तव में सर्वखलविदं ब्रह्म ऐसा निश्चय हुआ या धन भोग पदार्थों को देख करके हम किस प्रकार की विचारधारा बनाते हैं, समझ में आ जाएगा कि हम वास्तव में ठीक चल रहे हैं या विपरीत चल रहे हैं। तो ज्ञान के जो फॉर्मूले होते हैं, करना, जानना, पाना, छोड़ना, जब तक शेष है तब तक समझो अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। तो ये जीवत्व ब्रह्म जब तक ठीक प्रकार से निवृत्त नहीं होता है तब तक ज्ञान शेष है, ऐसा समझना चाहिए। यदि 1 इंच भी सत्य से नीचे हो, वहाँ कृतार्थ समझ करके बैठ जाओगे तो सच्ची बात है वो जीवन भटक जाएगा, वो रुड़ जाएगा। इसलिए मूल सहित विद्या की जब तक निवृत्ति न हो तब तक श्रुति माता का कथन है, चर्वेति महापुरुषों का सानिध्य, आत्मा तत्व का विचार और वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन, जिसके लिए कहा गया है असुप्ते रामर्ते कालम नए वेदांत चिंतया। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें वेदांत का विचार करते रहना चाहिए। हमें कहने का मतलब गफलत में नहीं रहना है। यदि ठीक बोध नहीं हुआ तो महापुरुषों की शरण में जाने से अपने को वरना देख लेंगे, नहीं हम तो पैसे वाले हैं, हम तो बड़े पद प्रतिष्ठा वाले हैं, हम तो ऐसे वैसे। अरे ऐसे वैसों की कोई गिनती ही नहीं होती है। जो इस सृष्टि को अपने हाथों पर उठा करके तोल लिया करते थे वही बेचारे गए, हम कौन से खेत की मूली होते हैं। इसलिए ज्ञान को महत्व देने वाला इस सचमुच में मानव होता है कि बाकी तो सब बेचारे ये शुकर आदि योनियों के समान ही होते, कोई विशेष बात नहीं होती है। तो जो ज्ञान को महत्व देता है समझो उन्हीं का जीवन धन्य होता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।